रागद्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। आहा, क्या गीता है। प्रसादम अधिगच्छति, आप आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। विषयों का सेवन करते हुए, घर में रहते हुए, सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते, घर में रहते हुए आप टेंशन फ्री रहेंगे, मुक्त रहेंगे। ये गीता है। तो टेंशन का कारण ये है राग द्वेष, ये चौथा कारण है। आपका राग हो गया, द्वेष हो गया। पांचवा कारण है बहुत संग्रह, बहुत ज़्यादा संग्रह है आपके पास, ये टेंशन का कारण है। अरे कपड़े का संग्रह भी ज़्यादा है तो आपको टेंशन हो जाएगी। आधा घंटा सोचें ये पहनूं कि वो पहनूं कि वो पहनूं कि वो पहनूं। ये हमारी बेटियों को देखो, हमारी शादी में जाती हैं तो आधा घंटा तो उनको ये निर्णय नहीं कर पाती कि इसके साथ कौन सी साड़ी पहनूं, कौन सी चप्पल पहनूं, फिर बिंदी कौन सी लगाऊं, फिर जुराब कौन से पहनूं, उसके साथ मोजे कौन से पहनूं। इसी को आधा घंटे इसी में लगा देती हैं वो महाराज। बस आ तो रही हूँ, आ रही हूँ। आदमी पों पों पकड़ रहा गाड़ी में, आ तो रही हूँ, क्यों हल्ला मचा रहे, आ रही ना। अरे संग्रह टेंशन का कारण है। आपको चिंता होगी ससुराल वाले न ले जाएं, पत्नी कह देगी 2 लाख मेरे भाई को दे दो, उसको थोड़ा कर्ज है। भागवत में दत्तात्रेय भगवान का प्रसंग है। वो कहते हैं मैंने 24 गुरु बनाए, उस गुरु में एक गीध भी बनाया। गीध मांस का टुकड़ा लेके जा रहा था करेली से बरेली की तरफ, तो हजारों गीध उस पर झपट पड़े, मार मार कर चोंच उसको बिल्कुल एकदम घायल कर दिया। जब उसने संभला नहीं तो घायल हो गया, तो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया। जैसे ही मांस का टुकड़ा छोड़ा वैसे ही सारे गीध उसको छोड़कर उस पर झपट पड़े। वो बैठकर आराम से एक पीपल के वृक्ष के ऊपर सोमवारा रोड पर हनुमान मंदिर के पीछे आराम से देख रहा तमाशा। अब कोई उसको टोंचता नहीं, कोई लौचता नहीं। तो जब तक संग्रह है सब आपको टोंचेंगे, सब लौचेंगे, सब चौंच मारेंगे। संग्रह, बहुत संग्रह टेंशन का कारण है। अब क्या करें महाराज, अब क्या करें, इतना संग्रह कर लिया, क्या करें। बेटे बिगाड़ ना दें, उसकी सुरक्षा कैसे होगी, चोरी ना हो जाए, सरकार रेड ना मार दे, छापा ना पड़ जाए, आय से अधिक इनकम का केस ना बन जाए कि श्रीवास्तव जी की आय तो इतनी है और इनकम पैसा इतना है। तो 17 टेंशन है उसमें, बहुत ज़्यादा संग्रह में बहुत टेंशन है। खराब ना हो जाए। अब 2000 के नोट पड़े हैं, बंद हो गए, क्या करोगे, बंद हो गए। नोटबंदी में देखो कितना टेंशन, जिसको संग्रह है इनके पास, और संग्रह ही नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अधिक संग्रह भी टेंशन का कारण है। और 7वां कारण है आज का काम कल पर पोस्टपोन करना, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, वो भी टेंशन का कारण है। अरे अब कैसे करेंगे। हम दिल्ली में थे संन्यास से पहले कुछ समय, तो पार्लियामेंट सेशन में, जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होता, जब बड़ी चिंता होती है अधिकारियों को, मंत्रियों को। अब वो जवाब तैयार करना है, वो फाइल तैयार करना है, क्या करो, वो फाइल तैयार करना है, रात रात में चिंता होती। पहले नहीं करते, इतनी इतनी फाइलों का ढेर लगा, देखते नहीं पापी। जब सेशन शुरू हो जाता उसके पहले चिंता होती। कल जवाब मांगेंगे प्रधानमंत्री जी, क्या होगा, कल जवाब देना पड़ेगा, क्या हुआ, उसका काम का क्या हुआ, उसका काम का क्या हुआ, बड़ा टेंशन होता है। तो काम को पोस्टपोन करने वाले को भी टेंशन रहता है, इसलिए पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, आपको अपना आत्म कल्याण का जो प्रोग्राम चला रहे हैं इसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। इसको वर्तमान में ही करना है, अभी करना है, इसको अभी करना है। अगर इसको पोस्टपोन कर दिया तो बड़ा टेंशन होगा। मरते समय बड़ा टेंशन होता है आदमी को, जो अपना जीवन ऐसे बिता देता है पोस्टपोन करते करते कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, अभी क्या करना है। अभी तो डाई वाई करा के थोड़ा ठीक लगते हैं, अभी तो थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग हो जाती है, थोड़ा ठीक लगते हैं। बुढ़ापे में देखेंगे
बुढ़ापे में देखेंगे, अब बेटे की शादी और हो जाए, पोते की शादी और हो जाए, पढ़ पोते का मुंह और देख लूँ महाराज, वो देख लो, ऐसा मोह बढ़ता रहता है मन। तो बड़ी चिंता होती। मरते समय 4 दुख होते हैं, 4 वेदनाएं होती। एक तो कर्म जनित वेदना होती, जो जो हमने कर्म किया उसकी फिल्म सामने आती कि उसको मारा था, उसको बेईमानी की थी, वहाँ जाकर ये पाप किया था, उसकी फिल्म सामने आती। क्यों? ये जो पाप करते हैं तो उस समय चित्त पिघल जाता है। चित्त पिघल जाता है तो पिघले हुए चित्त पर उसके संस्कार की स्टैंप लग जाती है। आप लोग कोई शासकीय कर्मचारी रहे हो ना, तो लाख को पिघला कर फिर स्टैंप लगाते थे, ठीक है ना। लाल लाल लाख होती, क्या होता है, उसको पिघला के फिर स्टैंप लगाते हैं, ठीक है ना। तो चित्त पिघल जाता है जब हम पाप करते हैं, तब विषय भोग करते हैं, चित्त पिघल जाता है एकदम, उसके संस्कार पड़ जाते हैं, वो भूलते नहीं, वो डिलीट नहीं होते, बड़ा मुश्किल होता है। वो उसकी एक शॉर्ट वीडियो, एक शॉर्ट फिल्म ट्रेलर एक सामने आता है। जब दशरथ जी शरीर छोड़ने लगे तो क्या याद आया? तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। तो हजारों वर्ष पहले की घटना आज उनके सामने आ रही है। तापस अंध साप सुधि आई, अंधे तपस्वी के श्राप की याद आ रही, सुधि आई। अंधा तपस्वी कौन थे? श्रवण कुमार के माता पिता थे, हजारों से। तो देखो, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, दशरथ जी ने हजारों मर्डर किए, राक्षसों के मर्डर किए बहुत दशरथ जी ने, लेकिन उनकी याद नहीं आई, क्योंकि वो परोपकार के लिए किए हैं दूसरों की। लेकिन निर्दोष आदमी एक भी मर गया, एक का भी मर्डर निर्दोष का हो गया तो बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। तो मरते समय उसको याद आ रही ना कि मैंने एक निर्दोष तपस्वी को, श्रवण कुमार को मार दिया था। यहाँ ध्यान दो, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। जल्दी क्यों आ गए तुम? क्या बात है, डुगरिया लड़ती ही क्या? जल्दी बैठो, आराम से आना चाहिए। हमारे पास अभी 10-20 मिनट समय है, तुम्हारे पास ना हो तो भाग जाओ। तो तापस अंध साप सुधि आई, अंधे तपस्वी के श्राप की सुधि आई। मरते समय वो फिल्म रिवर्स हुई। तो सबसे पहले दुख होता है मरते समय, टेंशन होता है कि जो जो कर्म किए हैं मैंने, ये बड़े बड़े भयानक कर्म कर लिए मैंने, बहुत गलती कर ली है। इन गलती को परिमार्जन का अब कोई उपाय नहीं है, अब तो दी एंड हो रहा है, अब तो समय समाप्त हो रहा है, क्या करूं? छटपटाता है जीव वो कर्मों को याद कर करके। दूसरा होता है, अब उन कर्मों का फल क्या मिलेगा, कौन से नरक में जाना पड़ेगा, कौन सी योनि में जाना पड़ेगा। कि शास्त्रों में कहा है कि लड़ने वाले कुत्ता बनते हैं, लड़ने वाले कुत्ते बनते हैं। ऐसे उसको सोच सोच के परलोक जनित वेदना होती। दूसरा दुख ये होता है, दूसरा टेंशन ये होता है कि परलोक में क्या होगा, ये सब पाप मेरे को मुंह बाए खड़े हैं, अब सबको भोगना पड़ेगा, सब खाएंगे मेरे को। और तीसरा होता है देह जनित वेदना, शरीर में बहुत वेदना होती, सारे नसों के जोड़ खुलते हैं ना, तो 100 बिच्छू काटते हैं, इतना दुख होता है, भयंकर होता है। तो देह जनित वेदना होती है, क्योंकि देह भाव तो आपका छूटा नहीं, मैं शरीर ही हूँ, इस भाव को आप भूल नहीं पाए मरते मरते। तो देह जनित वेदना होती है बहुत ज़्यादा, ये दुख होता है। ठीक है, गई राम प्यारी, गई ना? हाँ, तो ये इशारा कर रही कि अब बंद कर दो। चलो वैसे ही सुनो, पूरा कर लेते हैं विषय को। तो देह जनित वेदना होती, तीसरा दुख। चौथा टेंशन होता है कि स्वजन वियोगात्मक वेदना। अब ये सब छूट जाएंगे। देखो देखो, ये बेचारा पोता भी रो रहा है मेरे को देखकर, दादू दादू कहकर, देखो ये सब छूट जाएंगे, ये बेचारे सब मेरे से बिछुड़ जाएंगे, जितना एम्पायर खड़ा किया है सब एक छूट जाएगा, भोग नहीं पाया मैं, कंजूसी कर करके जोड़ने में लगा रहा। तो ये 4 वेदनाएं, कर्म जनित वेदना, परलोक जनित वेदना उसके परिणाम में, स्वजन वियोगात्मक वेदना और देह जनित वेदना। देह में दुख होता है, बहुत दुख होता है। जब एक एक नस खुलती है, प्राणवायु सब जगह से एकत्रित होकर आती है, निकलती,
जहाँ से निकलना, आँख से, कान से 9 द्वार हैं, वहाँ आती सारी, सब इकट्ठी होकर वहाँ आती। बड़ा दुख होता है। जिनको योग का अभ्यास है उनको तो दुख नहीं होता इतना ज़्यादा। योग का मतलब योगा का, एक्सरसाइज का नहीं, योग का अभ्यास है, उनको इतना दुख नहीं होता। अदरवाइज सामान्य आदमी को बड़ा दुख होता है, शरीर वैसे नहीं छूटता, बहुत दुख होता है। तो ये टेंशन का कारण है। शास्त्र सिद्ध कर्म टेंशन का कारण, 8वां कारण ये है। इसलिए आप ऐसी सावधानी रखें कि हमको शास्त्र निषिद्ध, समाज विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध, संत विरुद्ध काम करना ही नहीं, कितना ही फायदा हो। चुनाव जीतें या हारें, हमें शास्त्र निषिद्ध काम नहीं करना, नहीं करेंगे हम। अश्वत्थामा हता नरो वा कुंजरो वा, ये सबसे पहले भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तू बोल दे, गुरु जी का प्रिय शिष्य है, तेरी बात विश्वास करते हैं गुरु जी। अर्जुन तो बिल्कुल मुकर गया, मैं तो नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा। अर्जुन ने मना कर दिया साफ कि मैं नहीं बोलूँगा। अरे बोल दे, ये 10,000 ब्राह्मणों को, 10,000 योद्धाओं को रोज मारता है ये तेरा आचार्य जो है द्रोणाचार्य जी, 10,000 लोगों को रोज मारते हैं, तब जाकर सोते हैं। जैसे आप में से कोई कहते 10,000 रुपये रोज कमाऊंगा तब सोऊंगा, तो ऐसे ही द्रोणाचार्य 10,000 लोगों को रोज मारते हैं तब युद्ध विराम करते हैं, उसके बाद सीज फायर होता है। 10,000 लोगों को रोज मारते हैं, 10,000। आजकल के आदमी कहते हो 10,000 मच्छर मार दो, मार देगा? नहीं मारेगा। 10,000 मच्छर नहीं मार पाओगे। आप लोग भी सोचते तो हो द्रोणाचार्य से 20 में से कम में योद्धा नहीं, मैं अर्जुन से, लेकिन मच्छर नहीं मार पाओगे। जो हाँ, तो ये टेंशन का कारण है। अनेक कारण है, हमने तो 8-10 कारण बताए आपको, अनेक कारण टेंशन के। तो भगवत गीता इन सबका निवारण करती है, आप ध्यान से पढ़ें उसको, सबका निवारण करती है। टेंशन, टोटली टेंशन फ्री होने के गीता में 3 रास्ते बताए। टेंशन फ्री होना आपका डेस्टिनेशन है, स्टेशन है, उस स्टेशन पर, टेंशन फ्री स्टेशन पर पहुंचने के लिए 3 रास्ते बताए, 3 रोड हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग कहा जिनको। कर्मयोग क्या है? आप खूब सेवा करें, अनकंडीशनल सेवा तो आप करते हैं लेकिन अनकंडीशनल नहीं करते, स्वार्थ से करते हैं। थोड़ी देर बंद रखो छगनलाल जी, फोन बंद रखो। अनकंडीशनल नहीं करते, स्वार्थ से करते हैं। अगर आप अनकंडीशनल करने जाओ, देखो जो कर्म हमको बार बार भोगना पड़ता है, करेली से बरेली तक जन्म ले लेकर, भगवत गीता की विशेषता यही है, उसी कर्म को मुक्ति का आधार बना देती है, उसी कर्म को साधना बना देती है, उसी कर्म को योग बना देते हैं। योग माने भगवान से जोड़ने वाला, शांति से जोड़ने वाला, योग माने जोड़ने वाला, वियोग माने अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। भक्त मतलब एक, विभक्त मतलब डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग। तो वही कर्म एट द सेम टाइम योगा बना देते। ये भगवत गीता की विशेषता है। कैसे? उसमें निष्काम भाव ले आओ, शास्त्र की आज्ञा ले आओ, निष्काम भाव ले आओ। उस वही कर्म को जो बार बार जन्म मरण का कारण था, टेंशन का कारण था, उसी कर्म को भगवत गीता योगा बना देती है। इसलिए गीता की विशेषता है। तो कर्मयोग का मार्ग ये है कि दूसरों को खिलाकर खाओ। तो 10% से शुरू करो। एक क्राइटेरिया बना दिया आप लोगों के लिए कि पूरा तो आप निष्काम सेवा कर नहीं सकते, बहाना बना दोगे महाराज हमारे भी 3 बच्चे हैं, 3 बहुएं, 3 नाती, बहाना बना दोगे। तो शास्त्र ने कहा 10% से शुरू करो आप, अनकंडीशनल, बिल्कुल अनकंडीशनल। ये भी नहीं कि मेरा नाम लिखें, छगनलाल मंगललाल श्रीवास्तव ने ये कमरा बनवाया, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल। ऋषिकेश में गीता भवन है, गीता प्रेस की संस्था है, गीता प्रेस के संस्थापक थे श्री जयदयाल गोविंदिका जी, उन्होंने बनवाया है। उनका सत्संग तो वहाँ कम चला, जल्दी चले गए।
सबसे ज़्यादा उसमें चला स्वामी राम सुखदास जी महाराज का सत्संग, 70 साल तक चला, 70 साल तक, क्योंकि सत्संग के लिए बनाया। और उसमें 1000 से ऊपर कमरे हैं। क्यों महाराज, कितने हो गए? 2500 कमरे। और किसी कमरे के ऊपर नाम नहीं लिखा कि छगनलाल मगनलाल ने बनवाया है, राम प्यारी ने बनवाया, श्याम प्यारी ने बनाया, गली नंबर 420 करेली, किसी का नाम नहीं लिखा। ये है निष्काम सेवा। 2500 लोगों ने बनाए होंगे ना वो, कम से कम एक एक कमरा, एक एक आदमी, किसी का नाम नहीं। कमरों के ऊपर गीता की बात लिखी है, कमरों के ऊपर सत्संग के वाक्य लिखे हैं, आप जाके देखो। वो भवन ही अपने आप सत्संग करा देता है आपको, भवन ही। पहले हम तो रहे वहाँ, अब जाना नहीं होता। सामने ही हमारा गुरुस्थान है कैलाश आश्रम, तो हम रहे, दोनों जगह रहे। अब जाना नहीं होता, अब कम जाते हैं। गुरु महाराज भी चले गए, स्वामी जी भी चले गए। तो कमरे लिखाने, और कमरा बनाने वाले को कह दिया जाता, भैया तू आएगा तो पहले सूचना देनी पड़ेगी, पहले पोस्ट कार्ड लिखना पड़ेगा, और यही कमरा तेरे को खाली मिलेगा, ये तेरा पट्टा नहीं है। जो कमरा खाली मिलेगा वो देंगे, तब तो बनाओ, और नहीं तो जाओ वापस, करेली जाओ चाहे बरेली जाओ, हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसा बना। यहाँ तो कमरे की क्या महाराज, एक पंखा लगाते हैं, उस पंखे पर एक पंखुड़ी पर रामलाल नाम, एक पे श्यामलाल, एक पे छगनलाल, एक पे मगनलाल, और बीच में राम प्यारी घूम रही है। उनकी माताजी श्रीमती राम प्यारी देवी वो भी घूम रही है। एक पंखा भी लगाते हैं लोग, वो भी अनकंडीशन नहीं कर पाते। एक माला पहनाएंगे, फोटो पहले खिंचाएंगे पापी, तब पहनाएंगे। हम तो परेशान हो जाते हैं महाराज, अभी हैदराबाद में थे, परेशान हो। वो माला लेके खड़ा है, वो पहना नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ जल्दी पहना के जल्दी भागे ये, मैं शुरू करूँ कथा। वो फोटोग्राफर जब तक खींचेगा नहीं फोटो, तब तक बनाएगा नहीं। उसमें भी अखबार में मेरा नाम आना चाहिए, फोटो आना चाहिए। एक माला पहनाई उसमें भी, एक माला में भी। हम लोग इतने स्वार्थी हैं, बताओ कैसे टेंशन फ्री हों। बात तो हम लोग बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन काम बड़े छोटे छोटे करते हैं। ऊंच निवास नीच करतूती। बुरा ना मानो, होली है। ऊंच निवास नीच करतूती है। तो इतने ज़्यादा सकाम आदमी टेंशन फ्री नहीं हो सकते। तो कुछ कर्म निष्काम भाव से करो, ये कर्मयोग है गीता का। गीता का भक्ति योग ये है कि जो करो प्रभु के लिए करो। भोजन बनाओ तो भगवान का प्रसाद बना रही है बहू, ठीक है, भोजन है भगवान का प्रसाद है। जो भी काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं भगवान का आज्ञा से भगवान का काम कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं। व्यापार कर रहे हैं, ईमानदारी से भगवान का काम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। स्वयं स्वयं अपना अपना कर्तव्य करते करते मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कर्तव्य नहीं छोड़ना, उसी कर्तव्य को पूजा बना लेना है। मत कर्म कृण मत परम मदभक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडवः। 5वें अध्याय का है मत कर्म, अंतिम श्लोक है 5वें अध्याय का। देखो, मत कर्म कृण मत परम मदभक्तः संग वर्जितः और निर्वैर। 11वें अध्याय का 55वां श्लोक है। 11/5 है पप्पू, 11/5 है। याद होने चाहिए, गीता ऐसे याद करो। आपने तो खोपड़ी सब संसार में लगा दी, कहाँ याद करोगे। अब बच्ची खुची एनर्जी है, उसको इधर लगाओ थोड़ा, क्या समझे। टेंशन फ्री होना चाहते हो, इधर लगाओ थोड़ा, है यही है ना। 11/55 मत कर्म कृण मत परमो मदभक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु या समामेति पांडव। प्राणी मात्र से निर्वैर हो, क्योंकि पहले के एक्शन का रिएक्शन है। उसने बुरा किया है तो अब बैर नहीं करेंगे। आपको पता है 2 चीजें हैं, बैर और विरोध अलग अलग हैं, पता नहीं। बैर और विरोध अलग अलग है, तो विरोध तो करो अन्याय का, लेकिन बैर मत करो।
बैर होता है भीतर हृदय में और विरोध होता है बाहर क्रिया में। फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चा, आपका छोटा पोता चाकू पकड़ रहा है, बार बार खिलौना समझकर मुंह में दे रहा है, तो उसकी माँ उसके हाथ से चाकू छीनती कि नहीं छीनती? बोलो, चाकू छीन लेती। आग में हाथ डाल रहा है तो माँ आग में हाथ डालने देती, उठा लेती उससे। टॉयलेट क्लीनर की जहर की शीशी पकड़ रहा है, पकड़ने देगी उसको? थप्पड़ भी मार देती ज़्यादा तंग करता है तो ये माँ का बैर है कि विरोध है? बोलो बोलो, विरोध है कि बैर है? विरोध। बस जस्ट लाइक मदर, जस्ट लाइक मदर, विरोध करो जस्ट लाइक मदर। माँ की तरह आप विरोध करो, आपको राइट है। तो बैर होता हृदय में, विरोध होता है बाहर। तो बाहर से केस चलाओ, गड़बड़ आदमी कर रहा है, आपकी संपत्ति दबा ली, सब कुछ करो, लेकिन भीतर बैर नहीं रखना किसी से। बाहर से विरोध करो, केस भी चलाओ, वकील भी करो अच्छे से अच्छा, लेकिन भीतर हृदय में बैर मत रखो। तो विरोध करो। विरोध और बैर अलग अलग चीज़ें हैं, ये समझे। इस साधक संजीवनी में लिखा है। लोगों को पता ही नहीं बैर और विरोध क्या है। आपको सफाई और शुद्धि में अंतर पता नहीं चलता। आपके बर्तन साफ हो जाते हैं, शुद्ध नहीं होते। आपके शरीर साफ हो जाता, शुद्ध नहीं होता है। मिट्टी से साफ करोगे तो बर्तन शुद्ध होगा, और साबुन से करो तो साफ हो जाएगा। सफाई में और शुद्धि में अंतर है, कपड़े में भी, हर चीज़ में, घर में भी। तो मेरे लिए कर्म करे, मत कर्म करो। अलग से पूजा नहीं करना, जो काम कर रहे हैं प्रभु की पूजा मानकर, ये भक्ति योग है। भगवान से जुड़े हैं, भक्त माने जुड़ा हुआ है भीतर से। प्रभु मेरे से अलग नहीं है, साथ है हमेशा, भीतर भी बाहर भी, उसी के एग्जिस्टेंस से। देखो, आपके फोड़ा हो गया है, डॉक्टर साहब फोड़ा हो गया, तो फोड़े में पस पड़ गया। वो पस क्या है? उसमें बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया हो गया ना, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो आपके हाथ में ही है कि नहीं? वो आपके हाथ में ही है वो बैक्टीरिया। तो आपके हाथ में वो जन्म रहे हैं, आपके हाथ में ही मर रहे हैं, आपके शरीर में ही वो मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, शादी ब्याह हो रही, उनके नाती पोते हो रहे हैं, सब कुछ लड़ाई बढ़ाई हो रही है। ओटी भी वही है सब, उनका ऑपरेशन थिएटर भी वही है, सब कुछ आपके शरीर में हो रहा है। लेकिन वो कीड़े ये नहीं जानते कि हम किसके शरीर में, वो कितना बड़ा है। बस उन्हीं कीड़ों की तरह हम लोग हैं, उन्हीं जीवाणु की तरह। ऑलरेडी भगवान में ही, उनके विराट रूप में ही हम हैं, उनके विराट अंग में ही हमारी स्थिति है। वहीं हम जन्म ले रहे हैं, वहीं मर रहे हैं, वहीं लड़ाई कर रहे हैं, वहीं चुनाव जीत रहे हैं, वहीं चुनाव हार रहे हैं, वहीं सुसाइड कर रहे हैं, वहीं सब कर रहे हैं, वहीं हग रहे हैं, मूत रहे हैं, अंतिम संस्कार कर रहे हैं, सब कुछ भगवान के शरीर में कर रहे हैं। तो भक्ति योगी ये मानता है कि मैं प्रभु से अलग नहीं हूँ, उन्हीं में हूँ, उनसे अलग नहीं। जैसे वो कीड़े हमसे अलग नहीं। अच्छा, उस कीड़ों में से एक निकलकर पूरे शरीर का राउंड लगाकर आके बताए कि देखो भाई, मैंने देख लिया, ये शरीर, ये एक शरीर है, मनुष्य है, और एक बहुत बड़ा है। तो कुछ कीड़े तो उसकी बात को विश्वास नहीं मानेंगे, कुछ तो आश्चर्य की तरह सुने, हैं इतना बड़ा है, हम तो सोचते थे इतना ही बड़ी धरती। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः माश्चर्यवच्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वा पयेनं वेद न चैव कश्चित्। क्या बात है महाराज गीता में। तो आपके शरीर में है ऑलरेडी वो, लेकिन आपको नहीं जानते, उसकी बात पे विश्वास नहीं करते। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष तत्व जान लेते हैं, परमात्मा के एग्जिस्टेंस को रियलाइज कर लेते हैं। वो हम कीड़ों को बताते हैं, सामान्य हमारे जैसे कीड़ों को, भैया तुम भगवान में ही हो। एक छोटी मछली ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये करेले वाले सागर 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 चिल्लाते हैं, सागर क्या होता है? सागर क्या? बोले बेटा यही तो सागर। दूसरे दिन फिर पूछा, माँ ये सागर क्या होता है? सागर सागर करते हैं, मैंने तो सागर नहीं देखा। अरे बेटा, जिसमें तू जन्मी है, जिसमें तू बड़ी है, पली है, रहती है, खाती है, पीती है, मरती है, जीती, वो सब सागर ही तो है। तेरे आसपास जो सब कुछ है वो सागर ही है। तो भक्ति योगी ये मानता है कि मैं उससे अलग नहीं हूँ, वियुक्त नहीं हूँ, हर कर्म उसी के लिए करता है। मत कर्म मत परमो, उसी के परायण रहता है।
हम लोग तो स्वार्थ परायण हैं, धन के परायण हैं। मद भक्तः, मेरा भक्त है। संग वर्जितः, आसक्ति रहते संसार से, जब मेरे से जुड़ा है तो संसार से छूटा है, मन से संसार से छूटा है। और निर्वैरः सर्वभूतेषु या समामेति पांडव, हे पांडव मेरे को वो प्राप्त करता है। और ज्ञान योग का मार्ग क्या कहता है? ज्ञान योग का मार्ग ये कहता है कि हम शरीर नहीं है। दो बातें मेन हैं, ये शरीर हम नहीं हैं, हम साक्षात परमात्मा के ही स्वरूप हैं, और वो परमात्मा सर्वत्र है। दो बातें, एक तो हम शरीर नहीं है, परमात्मा के स्वरूप हैं, ये शरीर नहीं, बदलने वाला मरने वाला शरीर नहीं, परमात्मा के स्वरूप। और वो परमात्मा सर्वत्र है, यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस है, सर्वत्र है। ये ज्ञान में मानकर चलना पड़ता पहले से। ये प्राइमरी स्टेज की बात बता रहा हूँ आपको मैं, पहले से ये मान के चलना पड़ता है। शरीर से आपकी आसक्ति दूर नहीं हुई तो आप ज्ञान योग की बात कितनी ही कर लें, बड़े बड़े व्याख्यान दे लें वेदांत पर, उपनिषद पर, देहासक्ति दूर नहीं हुई। थोड़ा सा अपमान आपको लगता मेरा अपमान हुआ, मेरा अपमान हो गया ससुराल में, मेरे को तो सम्मान ही नहीं दिया, मेरा तो महाराज जी से परिचय ही नहीं कराया कि छगनलाल भी कोई है करेली में है, तो अपमान मेरा हुआ। तो शरीर का हुआ कि तेरा हुआ है? लेकिन वो शरीर को ही अपना मानता है, स्थायी मानता है, सच्चा मानता है, जो मलमूत्र का भंडार उसको। तो बड़ी बड़ी बातें भले ही कर ले, वेदांत पे खूब बोल ले, उपनिषद पे, उसको कुछ पल्ले तो पड़ेगा नहीं, टेंशन फ्री तो होगा नहीं। तो ज्ञान योग के मार्ग में देहासक्ति, भगवान ने यही कहा अर्जुन को कि ये निराकार ब्रह्म का जो मार्ग है अर्जुन, ये बड़ा कष्टदायक है। क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सत्यचेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम, क्यों? देह बद्भिर्वाप्यते, देहाभिमान जल्दी जाता नहीं, देहाभिमान जाता नहीं। लेट है घड़ी, राइट टाइम। चिंता करने वाले वो बैठे हैं, हम तो निश्चिंत होते हैं। महाराज जी कई बार गाड़ी निकल गई, हम प्रवचन करते रह गए क्योंकि साथ वाले अलर्ट नहीं थे, और साथ वालों की ड्यूटी रहती कि वो देखें। तो ये देख रहे थे अभी मोबाइल पे, मैंने देख लिया। क्या देख रहे हैं? ट्रेन की देख रहे हैं। हाँ, तो ट्रेन राइट टाइम है, आप शुक्र मनाओ, ट्रेन राइट टाइम आपको जल्दी छोड़ देंगे। अर्जुन, इस मार्ग में बड़ा क्लेश है, निराकार ब्रह्म है। ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा, यही कहा है, परत खगेश लाई नहीं बारा। क्लेशोदित, इसमें क्लेश अधिक है। अव्यक्त में जिसका चित्त लगा उसको दुख बहुत भोगना पड़ेगा। क्यों? देह बद्भिर वाप्यते, देहाभिमान जल्दी जाता नहीं। शरीर में बुखार आ गया तो मेरे को बुखार हो गया, शरीर भूखा है तो मैं भूखा हूँ। महाराज मेरे से भूख सहन नहीं होती, भूख में तो घरवाली मेरे को डांकन लगती है, रोटी क्यों नहीं बनाई टाइम से तूने, बहुत बुरा लगता है। तो भूख तेरे को है कि शरीर को है, सुख दुख तेरे को है कि मन को है। ये सुख दुख मन के धर्म है, आपके नहीं। तो ज्ञान में पहले ही देहासक्ति को त्यागना पड़ता है, पहले ही, पहले फर्स्ट स्टेज पे। ज्ञानियों का मार्ग है। तो अब भागवत में उद्धव ने पूछा कि महाराज अधिकारी कौन है, करेली में ज्ञान का अधिकारी कौन कौन है? बोले जिसको देहासक्ति बिल्कुल नहीं है, जो वैराग्य है जिसको, वो ज्ञानयोग का अधिकारी है। भक्ति योग का और कर्मयोग का अधिकारी कौन है? बोले जिसको आसक्ति संसार में ज़्यादा है, जिन वस्तुओं में, जिस शरीर में, उसके द्वारा दूसरों की सेवा करें निष्काम भाव से तो आसक्ति तोड़ाएगा। तो आसक्ति, ज़्यादा आसक्ति है उसके लिए कर्मयोग का मार्ग है। और वैराग्य भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा वैराग्य, ज़्यादा नहीं है, और आसक्ति भी ज़्यादा नहीं, थोड़ी आसक्ति भी है। नाति निर्वणो नाति सक्ता भक्ति योगो विशिष्यते, उसके लिए भक्ति योग वाला मार्ग है। ज़्यादा वैराग्य भी नहीं है और ज़्यादा आसक्ति भी नहीं, अटैचमेंट भी ज़्यादा नहीं करेली में उसका, और ज़्यादा वैराग्य भी नहीं है। बीच वालों के लिए भक्ति योग है, ठीक है ना, मध्यम मार्ग।
और जिसको वैराग्य है देह से, शरीर से, संसार से, विषय भोगों से, संपत्ति से, बेटे पोते से, जमीन से। महाराज पटवारी थोड़ा नापने में गड़बड़ कर दे तो दुख हो जाता है, होता नहीं होता है? फिर तो वो ज्ञान योग का अधिकारी नहीं है। वैराग्यवान ज्ञान योग का अधिकारी है। विवेक और वैराग्य ये ज्ञान योग में चलने के लिए दो घोड़े हैं, विवेक वैराग्य। विवेक वैराग्य ये दोनों नहीं है। ये भक्ति के पुत्र बताए भागवत में। भक्ति इसलिए दुखी थी, दोनों मुंडे उसके दुखी हैं, कमज़ोर हैं उसके बच्चे, इसलिए भक्ति दुखी है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे निर्जरौ। कलयुग आते ही ज्ञान वैराग्य मंदिर पड़ जाते हैं। तो ज्ञान योग का अधिकारी वो है जिसको शरीर से वैराग्य है, विषय भोगों से वैराग्य है, वो ज्ञान योग का अधिकारी है। और जिसको बहुत ज़्यादा आसक्ति है, वैराग्य नहीं है, उसके लिए कर्मयोग है। और जो बीच वाला है, थोड़ा वैराग्य भी है, थोड़ा सत्संग भी करता है और थोड़ी आसक्ति भी है, उसके लिए भक्ति योगो नाति निर्वृणो नाति सक्ता भक्ति योगो विशिष्यते, भक्ति योग का अधिकारी। तो आप चूज करो फटाफट कौन सा मार्ग आपको चाहिए, समय कम है, गाड़ी आने वाली, आपकी भी हमारी भी। आपकी भी गाड़ी आएगी नहीं आएगी? आएगी फिर मारी थोड़ी आ रही, थारी भी आएगी भाई, आपकी भी गाड़ी आएगी। तो गाड़ी आने वाली है, जल्दी चूज करो कौन सा मार्ग चाहिए और जल्दी से उस मार्ग पर चल पड़ो और डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओ। शाम होने उससे पहले पहले स्टेशन पर पहुंच जाओ। आप डिसाइड करो। तो आपको ये होमवर्क दे के जा रहे हैं कि टेंशन फ्री होकर जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। ये होमवर्क देकर आपको जा रहे हैं। फिर आएंगे कभी, फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महा